नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ये जानेंगे कि अलग अलग देशों की मुद्रा का मूल्य अलग क्यों होता है और भारतीय रुपये की तुलना दूसरे देशों की मुद्राओं से बीएचआई करेंगे। हर देश की मुद्रा का मूल्य उसके आर्थिक हालात, सरकारी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण दिए जा रहे हैं। 1. अर्थव्यवस्था की ताकत। जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उसकी मुद्रा का मूल्य भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए अमेरिकी डॉलर की मांग ज्यादा होती है और उसका मूल्य भी स्थिर और ऊंचा रहता है। दूसरा, डिमांड और सप्लाई। यदि किसी देश की मुद्रा की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। अगर सप्लाई ज्यादा और मांग कम हो, तो मूल्य गिर सकता है। 3. मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। यदि किसी देश में मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक है, तो उसकी मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, जिम्बाब्वे में हाइपरइन्फ्लेशन के कारण उनकी मुद्रा का मूल्य बहुत गिर गया था। 4. राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता भी एक बड़ा कारण है। जहां राजनीतिक स्थिरता होती है, वहां विदेशी निवेशक निवेश करने में ज्यादा भरोसा करते हैं, जिससे उस देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि किस देश की मुद्रा सबसे ज्यादा और सबसे कम मूल्य की है। कुवैती दिनार। कुवैती दिनार दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। एक कुवैती दिनार लगभग 270 भारतीय रुपए 2024 के अनुसार। कुवैत की मजबूत अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से तेल के बड़े भंडार के कारण दिनार की मांग बहुत ज्यादा है, जिससे इसका मूल्य बहुत ऊंचा है। ईरानी रियाल। ईरानियन रियाल दुनिया की सबसे कम मूल्य की मुद्रा मानी जाती है। एक ईरानी रियाल लगभग 0.19 भारतीय रुपए 2024 के अनुसार। ईरान की राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक प्रतिबंध और उच्च मुद्रास्फीति के कारण रियाल की स्थिति कमजोर है। भारतीय रुपया और अन्य मुद्राओं की तुलना। अमेरिकी डॉलर यूएसडी और भारतीय रुपया आईएनआर। एक यूएसडी के करीब 83 आईएनआर 2024 के अनुसार। अमेरिकी डॉलर की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुख्य मुद्रा है। इसके विपरीत, भारतीय रुपया अभी भी विकासशील अर्थव्यवस्था की मुद्रा है, इसलिए इसका मूल्य डॉलर के मुकाबले कम है। यूरो ईयूआर और भारतीय रुपया आईएनआर। एक यूरो लगभग 90 रुपए एक यूरो के बराबर हैं। यूरोपियन यूनियन की मुख्य मुद्रा है, जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत और स्थिर है, इसलिए इसका मूल्य रुपये से काफी अधिक है। जापानी येन जेपीवाई और भारतीय रुपया आईएनआर। एक जेपीवाई लगभग 0.57 रुपये के बराबर है। जापान की अर्थव्यवस्था बहुत उन्नत है, लेकिन उनकी मुद्रा का मूल्य खुदरा मूल्य और डिफ्लेशन के कारण कम रखा जाता है, इसलिए एक येन का मूल्य रुपये के मुकाबले कम है। लेकिन जापान की क्रय शक्ति परचेसिंग पावर बहुत अधिक है। मुद्रा का मूल्य कैसे बढ़ाया जा सकता है? पहला, आर्थिक सुधार। सरकार द्वारा मजबूत आर्थिक नीतियां लागू करना, जैसे मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, जो भारतीय उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देती हैं। दूसरा, निर्यात में वृद्धि। भारत अपने उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। निर्यात बढ़ने से रुपये की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगी। 3. विदेशी निवेश। भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नए कानून और नीतियां बनाई जा रही हैं, जिससे रुपये की स्थिरता और मूल्य में वृद्धि हो सके। 4. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता है, ताकि रुपये की क्रय शक्ति बनी रहे। भारत कैसे अपनी मुद्रा को और मजबूत कर रहा है? भारत कई कदम उठा रहा है ताकि रुपये का मूल्य बढ़ सके। 1. मेक इन इंडिया। इस पहल का मकसद है भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, जिससे निर्यात बढ़े और रुपये की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े। 2. डिजिटल इंडिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। 3. विदेशी निवेश। भारत विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए टैक्स और कानूनों में डील दे रहा है, जिससे देश में डॉलर की आमदनी बढ़ेगी और रुपये का मूल्य मजबूत होगा। 4. बुनियादी ढांचे में सुधार। भारत अपने बुनियादी ढांचे को सुधारने में भी निवेश कर रहा है, जो लंबे समय में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। तो अभी तक हमने जाना कि हर देश की मुद्रा का मूल्य उसकी आर्थिक स्थिति,
डिमांड, सप्लाई और कई अन्य फैक्टर्स पर निर्भर करता है। भारत अपनी मुद्रा को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिससे आने वाले समय में हमारा रुपया और भी शक्तिशाली हो सके। हमें इस दिशा में सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि भारत की अर्थव्यवस्था और मुद्रा को और भी मजबूती मिल सके। आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल डूड डिक्शनरी। साइनिंग ऑफ।